पहले के जमाने में कथाएं कम होती थी। आपने देखा कि पहले इतनी कथाएं होती थी? नहीं, अब तो कथाओं की बाढ़ आ रही है। पहले के जमाने में कथाएं कम होती थी और लोग अच्छे थे, और आजकल कथाएं ज्यादा हो रही और लोग बिगड़ रहे हैं। कारण क्या है साहब? पहले कथाएं कम थी, लोग अच्छे थे। कहते हैं ना, जब घर कच्चे थे तो लोगों के दिल सच्चे थे। अब घर पक्के बनते जा रहे हैं और लोगों के दिल कच्चे बनते जा रहे हैं। पहले कभी घर में मेहमान आ जाते थे ना सज्जनों, सत्य कह रहे हैं, भले किसी का घर कच्चा भी हो तो बड़े आराम बड़े आनंद के साथ कोई मेहमान आ जाए तो उनकी ऐसी आओ भगत करते थे। और पहले तो घर के बाहर भी लिखा जाता था अतिथि देवो भवः, देवता के रूप में अतिथि को माना जाता था। और धीरे समय बदल रहा है, क्या पता समय कहाँ जा रहा है। पहले शादी ब्याह में जाते थे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकते थे। कहा साहब भाभी साहब, रुकते कि नहीं रुकते? बिल्कुल। पहले जब शादी ब्याह में जाते तो इतना आराम से रुका जाता था। और अब आजकल साधन हो गए हैं, अब टाइम ही नहीं। भाग्या जाए 6 बजे को जिमणो पुणा से जिम्या तक रवाना। चक्कर क्या हो गया? पहले आराम से रुकते थे, आजकल समय नहीं है। और पहले के जमाने में जब घर कच्चे थे तो लोगों के दिल सच्चे हुआ करते थे। और आजकल तो कोई मेहमान आ जाए ना, मेहमान आने का नाम ही हो जाए राम राम राम, मातो टणक जा रहे राम राम राम, मेहमान आ गया है कि? बड़े घर कितना ही बड़ा हो पर मेहमान आना चाह रहा है ना। लेकिन पहले के जमाने में अतिथि देवो भव लिखा जाता था। अब समय बदला, सुस्वागतम लिखा गया। और सुस्वागतम लिखने के बाद और समय बदला, और समय बदला तो फिर सु हट गया, स्वागतम रहने लगा। फिर और समय बदला, अब वेलकम लिखा जाने लगा। और रुकिए, अभी वेलकम तक नहीं रुके हैं, अब धीरे धीरे घर के आगे लिखा जाने लगा कुत्तों से सावधान। अब विडंबना है, घर के भीतर कौन रहता है? कुत्ते थोड़े रहते हैं भाई। घर के भीतर तो इंसान ही रहते हैं, पर बाहर लिखते कुत्ते से सावधान। हे राम राम राम, कहां जा रहे हैं हम? एक बार कोई सज्जन के यहाँ हम गए, वहां घर के भीतर सच्ची बता रहे हैं। जो ही भीतर गए और कुत्ता भौंकते हुए आया, हमने कहा भैया आप कुत्ता क्यों पालते हो? उसने कहा राम राम, आजकल के जमाने में इंसान से डर लगता है। हमने कहा राम राम, गजब हो गई। आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा ये कुत्ता कर रहा है। कैसा जो जमाना आ गया, कैसा जीवन हो गया। आज आदमी से आदमी की रक्षा कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। कहां जा रहे हैं हम लोग? विडंबना है सजनों। इसलिए पहले के जमाने में कथाएं कम हुआ करती थी और लोग अच्छे थे। अब कथाएं बढ़ रही है और लोग बिगड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है सज्जनों, पहले लोग कथा सुनकर मनोमंथन करते थे कि हाँ व्यास जी महाराज ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, मैं उसका अनुसरण करना है। हमें प्रसन्नता हुई। शुक्रताल में जब हमारी कथा थी, वहां कुछ सज्जन हमारे पास आए। उन्होंने कहा महाराज जी, शुक्रताल में हम संकल्प लेते हैं, हमने कथा सुनी है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू हम छोड़ देंगे। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आज दिन तक वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते। ये प्रसन्नता है, ये कथा की उपलब्धि है साहब। हाँ, मैं आपको जीवन मुक्त कर पाऊं, मैं सुखदेव जी महाराज नहीं हूं। और आप जीवन मुक्त हो जाओ 7 दिन के भीतर, आप राजा परीक्षित नहीं हो। पर हाँ, हमारी कथा को सुनकर अगर एक व्यक्ति भी व्यसन से मुक्त हो जाए तो हमारा जगन्नाथपुरी में कथा कहना और आप सबका सुनना ये सार्थक हो जाएगा। तो अगर कोई अच्छी सी, अगर कोई अपनी पूरी जो कोई आदत है उसे छोड़कर जाए तो बढ़िया आनंद आए कि हाँ जगन्नाथपुरी में जाकर एक चीज को छोड़कर आए, है ना। तो पहले के जमाने में कथाएं कम होती थी तो उस बात का मंथन करते थे सज्जनों। और एक बात बताएं आपको, जैसे अगर कोई चीज अगर सस्ती हो जाए ना तो उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। अब यहाँ कथा वहां कथा, वहां कथा वहां कथा, तो कोई वैल्यू नहीं समझते। जैसे अगर प्याज 2 रुपए किलो रोड़िया में पड़ा रहे और कोई कह दे कि प्याज 100 रुपए किलो, एक ने काटा तो भी। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले टमाटर जब महंगे हो गए थे तो कितने रील्स बनाने लगे लोग भागे, एक एक टमाटर ने काट काट ऐसा। तो पहले क्योंकि कोई चीज अगर महंगी हो जाए ना तो उसकी वैल्यू समझते हैं लोग।
और सस्ती होने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ज्ञान को बड़ा सस्ता कर दिया है लोगों ने, बड़ा सस्ता कर दिया है। पहला, और आपसे निवेदन है कि जैसे पहले कथा सुनकर मनोमंथन किया करते थे, पर माफ करिए आप लोग ऐसे नहीं है, पर हां अब कथा को केवल मनोरंजन बना दिया है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं, अपने जीवन को सुधारने के लिए है। कथा को सुनो, बिल्कुल आनंद से डूब जाओ। हमने आपको कल कथा के भीतर कहा था कि कथा आपने 1000 बार सुनी हो, कथा सुनते समय बिल्कुल मूड बन जाओ, आपको वो गुड़ की प्राप्ति हो जाएगी। बस पक्का मानना।